नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 4। दोस्तों, प्रश्न दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। दोस्तों, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बना है और इस समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है, इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मतलब ये जो लंब है, ऊंचाई को ही लंब कहा जाता है। इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जबकि इसमें कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर दे दिया। कर्ण इसमें हमारा कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया है और जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मुझे इसकी दो भुजाएं ज्ञात करनी। दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं बहुत ही सिंपल भाषा में, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट है, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस प्रश्न को आपको पूरा बात करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले करना क्या है, प्रश्न को मैंने समझ ही लिया है कि जो इसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब ऊंचाई जो है आधार से, आखिर आधार कितना है, तो भैया आधार को मुझे मानना पड़ेगा। कोई ABCD का अक्षर मान के चलते हैं, मानेंगे ये हमारा ये समकोण त्रिभुज बना है बच्चों। इसका नाम चाहे दे सकते हैं हम A B और C। ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार AB भुजा है। जो जमीन पे होती है वही हमारा आधार होता है। तो मुझे आधार मानना पड़ेगा। मान के चलते हैं ये हमारा आधार जो है ये हमारा x सेंटीमीटर है। आधार हमारा कितना है बच्चों? x सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। जो ऊंचाई है जिसको हम लंब कहते हैं, और लंब ऊंचाई एक ही बात है, तो कह सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार लिख देंगे और उससे 7 सेंटीमीटर कम लिख देंगे। ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो भैया इसको मुझे मान के चलना है। कैसे इसको लगाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे मान के चलेंगे, माना एक समकोण त्रिभुज है, इसका आधार हमारा x सेंटीमीटर है। ये समकोण त्रिभुज था, मैंने इसका आधार कितना माना बच्चों? x सेंटीमीटर माना है। तो इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी हो गई? ऊंचाई थी आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार से, आधार मतलब x में से 7 कम कर देंगे तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। जबकि इसमें लंब पहले से ही दिया है, सॉरी कर्ण पहले से ही दिया है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। और मुझे अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी। दोस्तों, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इन दोनों भुजाओं को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला है बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला होता है। तो भैया कर्ण के जगह पर हम कर्ण रख दें। कर्ण कितना इसमें दिया है? इसमें कर्ण दिया है 13, तो हम 13 कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर में। लंब बच्चों कितना दिया है? ये हमारा आधार है, जो ऊंचाई होती है इसी को लंब कहते हैं, चाहे लंब के जगह पर ऊंचाई लिख सकते हैं हम। तो यह ऊंचाई इसमें दी है x माइनस 7 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार हमारा x है तो x स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 169 होता है। तो हमें 13 का स्क्वायर करके लिख देंगे। यहाँ a माइनस बी का फार्मूला लगा देना बच्चों। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस ये हमारा x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे। 169 सेम ऐसे ही लिखते रहेंगे बच्चों। ये हमारा x स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 सती 49 हो जाएगा, माइनस 2 सती 14x हो गया, और प्लस ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या कर देना है? इसको सरल कर लेंगे भाई, सिंपल भाषा में इसको सरल कर सकते हैं। क्यों? x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो हमारा कितना हो जाएगा? ये तो हमारा 169, तो हम सेम लिखेंगे, बराबर लगा देंगे भैया। यहाँ हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हम 14x लिख देंगे। ये हमारा 49 था प्लस का, तो इसको सेम इधर साइड में कर दिया। अगले स्टेप में क्या कर देंगे? इधर हम 0 कर देंगे। 169 के जगह पर क्या कर देंगे? बिल्कुल 0। इस 169 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो बराबर लगा देंगे। 2x स्क्वायर लिखा था, लिखा ही रहेगा, माइनस 14x सेम ऐसे रहेगा, प्लस 49 था वो भी ऐसे लिखा जाएगा। 169 को जब उधर लाए तो ये भैया माइनस में हो गया। ठीक है,
अब भैया 169 में से हम 49 घटा देंगे, क्यों घटा देंगे, ये हमारा प्लस ये माइनस है, चिन्ह डिफरेंस होते हैं, संख्या आपस में घट जाती है, घटा देंगे। 9 में से 9 गए 0 बचा, 6 में से 2 4 गए 2 बचा, 120 आ गया बच्चों। 0 ऐसे लिखेंगे, बराबर लगा दिया, 2x² हो जाएगा माइनस का 14x, और यहाँ माइनस का 120। घटाने पर जो संख्या बड़ी होती चिन्ह उसी का लगता है। हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² माइनस 14x और माइनस का 120 बराबर 0 हम इधर साइड में भी लिख सकते हैं। बच्चों इसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है, ठीक है, 2 हम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ बचेगा x², 2 का पढ़ेंगे पहाड़ा, 2 सत्ते 14x माइनस 2 छंग 12 बराबर में 0, यहाँ से 2 हमारा निकल गया। अब 2 हमारा बराबर में जाएगा, बराबर में जाएगा तो 0 के बटे में हो जाएगा। अब बटे में जब 2 से 0 को भाग कर देंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा, तो x² माइनस 7x 60 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। बच्चों इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, जिससे मुझे x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, वही हमारे क्या हो जाएंगे, इसकी 2 भुजाएं। तो सबसे पहले आप इसके बाद में इसके हम फैक्टर करेंगे, मतलब 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें हम माइनस लगाए, घटाने पर 7 आ जाए। तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 गए, 1 मिनट, 60 के फैक्टर कर लो, कि 60 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐसे जोड़े बनाओ जिसमें घटा दें तो हमारा 7 आ जाए, लेकिन गुणा करेंगे तो बच्चों 60 ही आए। तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ 30 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये हमारा 3 से कट जाएगा 53 15, और ये हमारा हो जाएगा 5 एकम 5, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12, 12 में से 5 गए तो हमारे 7 बचे, और 12 की गुणा 5 से करें तो हमारे 60 ही, तो 2 हमारे गुणनखंड निकल के आएगा 12 माइनस के 5। तो हम क्या करेंगे, x² सेम ऐसे लिखेंगे, और 7 जहाँ दिया है वहाँ 12 माइनस का 5 इंटू x माइनस का 60 बराबर में 0 लिख देंगे। x² सेम ऐसे लिखना है, 12 की x से गुणा कर देंगे तो हमारा 12x हो जाएगा, अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की गुणा x से 5x माइनस का 60 बराबर 0 हो गया। अगले स्टेप में मुझे क्या कर देना है, इसमें मुझे कॉमन निकाल देना है, इसमें मुझे कॉमन निकालना, इसमें मुझे कॉमन x निकल रहा था, ये x निकाल दिया तो यहाँ x माइनस 12 बचा, जबकि इसमें कॉमन 5 दिख रहा है, 5 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 12 पंचे 60, 60 में कॉमन हमारा 5 निकालेंगे तो 12 बचेगा बराबर में 0। यहाँ x माइनस 12, इसमें भी x माइनस 12, मुझे इसमें से x माइनस 12 को निकाल देना है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 12 में से इसे निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 5 बराबर 0। बच्चों आप क्या कर देना, इन्हें 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस 12 बराबर 0 हो गया। जैसे ही इसे पक्षांतर करेंगे 12 इधर प्लस में हो जाएगा, ये जो मान प्लस में आया ये तो हमारा मान्य हो जाएगा। दूसरा हमारा दिया है x प्लस 5 बराबर 0, अब 5 उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, जबकि ये हमारा मान अमान्य हो जाएगा, ये अमान्य माइनस वाला मान्य नहीं होता है। तो बच्चों मेरे पास ये जो भुजाएं मैंने मानी थी, मैंने आधार माना था x, आधार x माना था, तो x का मान कौन सा मान है, 12 वाला, तो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। समझ में आया नहीं। अब हमने माना था ऊंचाई, अर्थात कह सकते हैं लंब, ऊंचाई इसमें था आधार से कितना कम, 7, तो आधार हम कितना कर देंगे, 12 में से 7 कम कर देंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 5। तो भैया आधार हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, और जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस प्रश्न में आप जो त्रिभुज की 2 अन्य भुजाएं बची हुई थी वो मैंने यहाँ से निकाल दी हैं, आप भी निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।